करोड़ ग्राहक बैंक में किसी न किसी तरह की शिकायत करते हैं और पिछले 3 साल से तो शिकायतों का अंबार सा लग गया है। इसमें उल्टी बढ़ोतरी हो रही है। बैंक ना सुने तो शिकायत सुनने वाले ओम्बुड्समैन में भी शिकायतों का दायरा अब काफ़ी बढ़ गया है। तो जो लोग बैंकिंग सिस्टम में लगातार एडवांस हम जिसे कह रहे हैं कि होता जा रहा है, उसमें आखिर क्यों इतनी शिकायतों का अंबार लग रहा है? क्या नई नई सुविधाओं के साथ नई नई शिकायतें भी अब जुड़ती जा रही हैं? और जबकि आरबीआई की तरफ से गठित कमेटी ने तो ढेर सारी सिफारिशें की हैं कि बैंकिंग ग्राहकों को राहत दी जाए, तो इसके बाद कितना बदलाव आएगा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कौन है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि बैंकिंग में सुधार लाने के लिए, ग्राहकों को हिसाब से इसे बेहतर करने के लिए आरबीआई की गठित कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं या क्या कहना चाहती हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस का तरीका बदला जाए। जिस तरीके से कस्टमर को बैंक सर्व करते हैं वो चेंज हो। डिटेल में हम आगे जाएंगे। अलग अलग तरीके के चार्जेस जो लगते हैं, छोटे छोटे चार्जेस, आजकल तो एसएमएस का भी चार्ज कट जाता है, बाकी तमाम सेवाओं पे, चेक के क्लियरेंस पे, इस पे उस पे, वो सब कम होने चाहिए। ग्राहकों के अधिकार के लिए एक अलग से चार्टर बनना चाहिए। ग्राहकों को पता होने चाहिए कि उनके बैंकिंग अधिकार क्या हैं। साथ ही केवाईसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो। हाँ, अलग अलग बैंकों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बार बार केवाईसी ना करना पड़े। एक बार केवाईसी हो गई, वहीं पर अपडेट होती रहे। कब होगा? जब एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा। होम लोन चुकाने के बाद वक्त पर पेपर मिले, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ ध्यान दिलाया कमेटी ने। इस पर भी बातचीत करेंगे कि ये कितनी बड़ी और गहरी समस्या है और प्रॉपर्टी के दस्तावेज खोने पर बैंक की जिम्मेदारी बने, वो ये ना कहे कि खो गए, जिम्मेदारी ले और उपलब्ध कराए। तो ये वो कुछ बड़ी सिफारिशें हैं और आरबीआई ओम्बुड्समैन के हाथ भी मजबूत हो, ये इस कमेटी ने सिफारिशें दी हैं। तो ये तो बड़ी सिफारिशें हैं। अब कब ये लागू होंगी, कैसे लागू होंगी, इनसे कितना बदलाव आएगा और आज की तारीख में क्या स्थिति है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज वटपाल और rupeapaisa.com के एमडी और सीईओ मुकेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बख्शी साहब, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो आंकड़ा हमारे पास है, करीब औसत 1 करोड़ छोटी बड़ी शिकायतें बैंकिंग सिस्टम से हर साल होती हैं। इसमें से कुछ ओम्बुड्समैन के पास पहुंचती है, कुछ बैंक के लेवल पर निपटती है, नहीं निपटती है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में शिकायतें कि अब आरबीआई को इस पर एक स्पेशल कमेटी बनानी पड़ गई और वो एक अपनी रिकमेंडेशन दे रही है जिस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या ये समस्या इस हद तक बड़ी है कि बैंक एडवांस तो हो रहे हैं लेकिन ग्राहकों के लिए चीजें आसान नहीं हो रही है? विपिन जी, ये ऐसा विचार रखना आवश्यक नहीं है। कस्टमर सर्विस पर कमेटी जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया था 1975, उससे पहले से बनती रही हैं और लगातार समय समय पर बनती रही हैं। परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है और तकनीक बदलती रहती है, कस्टमर्स की ज़रूरतें बदलती रहती हैं और उसके लिए कस्टमर सर्विस में जहां पर सुधार की ज़रूरत है उसमें नई कमेटी बनाकर उसको दोबारा से विचार करना अच्छा है। तो 1 करोड़ जहां तक हम कह रहे हैं पर वर्ष कंप्लेंट्स आई हैं, तो ग्राहकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कम होनी चाहिए, लेकिन ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक ग्राहक का इंटीग्रेशन बैंक के साथ, यानी जितनी सर्विसेज वो यूज करता है उसकी गिनती भी बढ़ रही है और शायद ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ रही है। ये भी इस बात का एक इशारा हो सकता है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स इस प्रकार की आ रही है। तो ये जो देखिए, कस्टमर सर्विस के बारे में 2 चैलेंज होते हैं। एक होता है कस्टमर कन्वीनियंस क्रिएट करना और साथ ही साथ कस्टमर का प्रोटेक्शन करना। अब जैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में अगर बिल्कुल आसान कर दिया जाए, कस्टमर कन्वीनियंस बहुत होती है, लेकिन उसमें उसकी सुरक्षा दांव पर आती है। अगर हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना डालें, उससे थोड़ा टाइम लगता है, एक और ओटीपी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, या और कोई आप आयरिस से या फिंगरप्रिंट से किसी से उसके अंदर सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों में कस्टमर कन्वीनियंस। अब केवाईसी है, केवाईसी एक ऐसा एरिया है जो बैंक और कस्टमर के बीच में अक्सर। तो बख्शी साहब, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूं। लेकिन आपने कहा कि आपने अपने पूरे करियर में देखा कि कई कमेटी बनी निकली,
मेरा भी यहाँ पे एक मतलब मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ कि बिजनेस चैनल में और हमारे बाकी दो सहयोगी भी शायद इस पर इत्तेफाक रखेंगे कि इस तरह की सिफारिशें मैंने तो 10-15 साल में नहीं सुनी, जहाँ वो कह रहे हैं कि राइट टू कंप्लेंट हो, एक अलग से चार्टर बने। हाँ, छोटी मोटी चीजों के ऊपर आता होगा या हो सकता है ये हमारे नॉलेज के बाहर हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह की सिफारिशें शायद बड़े लंबे समय बाद आई है, जहां वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सिस्टम को ही आप बदलिए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो बहुत पुरानी कमिटीज थी उस समय में मैनुअल बैंकिंग हुआ करती, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता कि चेक कितनी देर में कलेक्ट होगा, टेलर के काउंटर पर कितना टाइम लगेगा, डिपॉजिट करने में कितना टाइम लगेगा। जहां तक सर्विस चार्जेस की बात है, वो हमेशा से एक समस्या रही है। कस्टमर के साथ मिसबिहेवियर है, वो हमेशा से एक समस्या रही है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी से और पूरा बैंकिंग का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। कस्टमर ग्राहक ब्रांच में बहुत कम जाता है, कस्टमर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के चैनल इस्तेमाल करता है। तो लेकिन उसके मोमेंट ऑफ ट्रूथ आते हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब उसको अपने बैंक के साथ में उसकी सर्विस कितनी अच्छी है उसका आकलन करने का ज़रूरत आती है। मान लो उसने लोन बंद किया और पेपर नहीं मिल रहे हैं, उसकी केवाईसी के चक्कर में खाता बंद कर रोक दिया गया, या किसी के घर में मृत्यु हो गई और उसका पैसा मिलने में मुश्किल हो रही है, या उसके अकाउंट में कहीं फ्रॉड हो गया, या उसको पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत हो रही है फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो समय के हिसाब से ये बड़ी अच्छी बात है कि सेंट्रल बैंक हमारा जागरूक है इस बारे में, और बढ़ती ओम्बड्समैन बनाया। ओम्बड्समैन के बाद उन्होंने इंटरनल ओम्बड्समैन बनाया। अब उन सब चीजों को जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं उनको कुछ समय बाद रिविजिट करने की जरूरत होती है कि वो किस प्रकार से उनका और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है सर। तो पंकज साहब, आपको भी क्या लग रहा है, ये एक रूटीन प्रोसेस है जो होती हुई